अगर आप भी इस तरह से मैसूर पाक बनाते हैं तो एक बार में ही आप इसको परफेक्ट बना लोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में डालेंगे हम बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीजें ऐड करिएगा। तो जो आपका मैसूर पाक है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी बेसन डालकर उसमें डाला है घी। तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमें घी लेना है, लेकिन यहाँ पर हमें घी पूरा नहीं डालना है। अभी हम आधी कटोरी ही घी डालेंगे, उसके बाद ही बाकी का घी का यूज करेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, ज्यादा मिक्स मत करिएगा, इसको ज्यादा फेटिएगा मत। ज्यादा फेटने से घी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा बेसन। तो हमें उतना ही घी डालना है जितने में जो हमारा बेसन है वो एक घोल की तरह बनकर तैयार हो जाए। तो बस इस तरह से मिक्स करते जाइए और अच्छे से इस तरह से एक घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मुझे आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा घी लगा है इस घोल को बनाने के लिए, और इतना बच गया है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। और अभी हमें आधी कटोरी और घी लेना है, मतलब टोटल जो घी है हम इस मिठाई को बनाने के लिए 1.5 कटोरी घी का यूज करेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आप इस मिठाई को घी से बनाना नहीं चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। बस रिफाइंड ऑयल से ही बनाइएगा, सरसों का ऑयल यूज मत करिएगा। तो देखिए इस तरह का एक मिक्सचर बनाकर हम इसको साइड में रखेंगे अभी। अब कोई भी बर्तन ले लीजिए, इस तरह से टिन ले लीजिए, कोई भी केक टिन ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उसको घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। साथ ही में लगाएंगे हम बटर पेपर। बटर पेपर को लगाने से क्या हुआ कि जो आपकी मिठाई है वो इजीली निकल जाएगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी प्लेन कॉपी का आप पेज ले लीजिए, उसको लगा लीजिए और ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। तो बस इस तरह से ये काम हमें पहले से ही करके रख लेने हैं, क्योंकि जब हम मिठाई बनाएंगे तो हमें गरम गरम में ही ये सारे काम करने हैं। तो इसको हम साइड में रख देंगे ग्रीस करके। अब लेंगे हम कढ़ाई, जिसमें डालेंगे चीनी। तो जिस कटोरी से आपने बेसन लिया था ना, उसी कटोरी से आप सारी चीजें ऐड करिएगा। जितना हमने बेसन लिया था उतना ही हम यहाँ पर चीनी लेंगे, और जितनी हमने चीनी ली है उसका हाफ पानी डालेंगे। और अगर आपको चीनी की क्वांटिटी ज्यादा लग रही है, अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ी बहुत चीनी आप कम कर सकते हैं। वैसे हलवाई जितना बेसन लेते हैं उतनी ही चीनी डालते हैं। बस साथ ही में इसमें डाल देना है हमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, और उसको बढ़िया से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिए ताकि जो चीनी है वो पिघल जाए। एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। हर स्टेप को फॉलो करिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए इस तरह से जब चीनी पिघल जाए ना, तो हम चेक करेंगे। तो इस तरह से हल्का तार बन रहा है, बनकर टूट रहा है, तो समझ जाइए जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हल्का ही तार बनना चाहिए। अब चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब उसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे चाशनी में बेसन का घोल। तो इस तरह से हमें बढ़िया से डालकर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि बेसन का कच्चापन भी निकल जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहिएगा। और हर स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो एक बार में ही आपका ये मैसूर पाक जो है बिल्कुल जालीदार परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो देखिए इस तरह से पकाते रहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको पकाकर तैयार करना है, और चलाते रहिएगा। अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो ये तले में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आप इस मिठाई को बना रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई लें या फिर मोटे तले की कढ़ाई लें, ताकि आपको बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बस देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें पकाते रहना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। बहुत आसान सी रेसिपी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम घर पर जब भी मैसूर पाक बनाते हैं तो उनका परफेक्ट नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, मिल्क जैसा बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिए, हर स्टेप को फॉलो करिए, तो आप एक बार में ही घर पर बहुत आसानी से इतना जालीदार मैसूर पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप पकाओगे ना, इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बबल्स आने चाहिए, उसी से तो हमारे जो है बर्फी में जाली बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बस मिक्स करते रहिए।
बस आपको क्या करना है कि इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इस तरह से पकाएँगे। जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं थिक हो गया है, तो उस स्टेज पर हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधी कटोरी घी बचा था और आधी मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया, क्योंकि टोटल हमें जो है 1.5 कटोरी घी का यूज़ करना है इस मिठाई को बनाने के लिए। तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा। एक साथ डालने से क्या होगा कि इसमें जाली नहीं बनेगी, और थोड़ा-थोड़ा करके आप डालोगे ना तो इसमें जाली बनकर तैयार होंगी और बिल्कुल परफेक्ट मैसूर पाक बनकर तैयार होगा। तो इस स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम जो है मीडियम टू हाई ही रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और इस तरह से चलाते रहिए और थोड़ा-थोड़ा करके घी डालते जाइए। सारा घी हमें डालना है इस मिठाई को बनाने के लिए। जितना आप बेसन ले रहे हैं उतना ही हमें घी चाहिए। आप चाहें तो आधा रिफाइंड ऑयल, आधा घी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि घी को मिठाई में ही बनाकर तैयार करें, क्योंकि मिठाइयाँ घी में ही बहुत टेस्टी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे आप उसको डालते जाओगे, घी को पकाते जाओगे ना, तो इसमें इस तरह से जाली बनना स्टार्ट हो जाएँगी। अभी कम जाली बनी है, लेकिन अभी हम थोड़ा-थोड़ा करके और घी डालते जाएँगे और हाई फ्लेम पर ही आपको इसको पकाना है और कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहिए, मिक्स करते रहिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। इसको पकाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यही वाली स्टेज है जिससे आपका मैसूर पाक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर आपने इस स्टेज पर इस तरह से चला लिया और अच्छे से घी डालते गए ना, तो यकीन मानिए आपका मैसूर पाक एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाली बन रही है। गैस का फ्लेम हाई ही करिएगा, हाई फ्लेम पर ही जाली बनेगी, लो फ्लेम पर नहीं बनेगी, और इस तरह से चलाते रहिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका मैसूर पाक कैसा बनकर तैयार हुआ था। अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो आपका पाक भी बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा मार्केट जैसा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसी जाली बनकर तैयार हो गई। वो मैंने घी डाल दिया है, सारा घी डाल दिया है, और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और पकाएंगे, हाई फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। और जब कुछ इस तरह से जाली बन जाए ना, तो हम इसी स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और इसको तुरंत ही ग्रीस की हुई कंटेनर में हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप इसका कलर थोड़ा सा और ब्राउन करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा आप पका सकते हैं, थोड़ा सा, ताकि इसका कलर जो है ब्राउन हो जाए। लेकिन मैंने इसका कलर ब्राउन नहीं किया है, बस इसी तरह से रखा है। और अच्छे से इसको हमें इस तरह से गर्म में ही ट्रांसफर कर देना हो और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट का टाइम लगेगा इसको ठंडा होने के लिए, तो इसी तरह से अच्छे से छोड़ दीजिए, अच्छे से फैलाकर, और उसके बाद ही कट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से हम डिमोल्ड कर लेंगे उसको। हमने यहाँ पर बटर पेपर का यूज किया था, इसलिए ये आसानी से निकल जाएगी, इसलिए बटर पेपर को जरूर लगाइएगा। इसको बनाने के लिए आपको बटर पेपर लगाने की जरूरत पड़ेगी, या प्लेन कॉपी का कोई भी पेज लगा लीजिए ताकि इजीली निकल जाए। बस इस तरह से हमें बटर पेपर को निकाल देना है और नाइफ की मदद से हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ पर आप पीस इसके छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप बड़े पीसेस रखना चाहते हैं तो बड़े कर सकते हैं, छोटे रखना चाहते हैं तो छोटे कर सकते हैं। तो देखिए कितनी इजीली ये कट हो रहा है, बहुत आसानी से कट हो जाता है और अभी हल्का गर्म है। बस इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो देखिए कितनी आसानी से आपने घर पर ही इतना टेस्टी जालीदार मैसूर पाक बनाकर तैयार कर लिया है। तो एक बार जरूर बनाइएगा। अगर आपने एक बार घर पे बना लिया ना, तो यकीन करिए आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे। बहुत टेस्टी और जालीदार बनकर तैयार होता है। तो हर स्टेप को फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कैसा बना।